हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग आज बात करेंगे अनुसूचियों के बारे में। भारतीय संविधान की अगली वीडियो के क्रम में हम लोग बात करेंगे स्केड्यूल। तो टोटल आप लोग को पता है कि मूलतः जो संविधान था यानी ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन थी उसमें टोटल 8 स्केड्यूल 8 अनुसूचियां जो है शामिल थी, लेकिन बाद में 4 अनुसूचियों को और जोड़ दिया गया। तो पहले हम देख लेते हैं कि 4 अनुसूचियां कौन कौन सी थी। तो 9वीं अनुसूची जो है शामिल की गई, ठीक है, पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची। अब इसके बारे में क्या है अभी हम जो है बाद में बात करेंगे। 10वीं अनुसूची शामिल की गई थी 52वां संविधान संशोधन 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 यानी 1985 के द्वारा। और उसके बाद से 11वां और 12वां जो अनुसूचियां हैं वो दोनों एक ही जो है साल में, एक ही वर्ष में शामिल किए गए थे, लेकिन 73 जो है अमेंडमेंट 1992 द्वारा जो है 11वां को लाया गया था, 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा और 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जो है 12वें को लाया गया था। ठीक है, तो बात करें 9वें में क्या है। 9वें में जमींदारी प्रथा का जो है उन्मूलन और भूमि सुधार को रखा गया था। 10वें में दल बदल की व्यवस्था थी। 11वां में नगर पंचायत और जो है 12वां में नगर पालिका की जो है व्यवस्था रखी गई थी। तो अब हम इसको हटाते हैं और अब हम जो है शुरुआत से 1 से लेकर 12 तक की जो है व्यवस्थाओं को लिखते हैं कि 1 से 12 तक में क्या क्या जो है बातें हैं। पहले हम लोग शॉर्ट में पूरा जो है देख लेंगे एक लिस्ट। अनुसूची का मतलब, स्केड्यूल का मतलब ही होता है एक लिस्ट जिसमें टेबुलेट फॉर्म में ब्यूरोक्रेटिक एक्टिविटीज को जो है शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ब्यूरोक्रेटिक एक्टिविटीज जो है वो सब जो है इसमें जो है अनुसूची में, स्केड्यूल में आपको दिख जाएंगे। यानी कि अनुसूची का सीधा सा अर्थ ये समझिए कि यह एक प्रकार का सूची होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के जो है संवैधानिक पदाधिकारियों या फिर कर्मचारियों, राजशाही नहीं कहेंगे यहाँ पे, संवैधानिक कर्मचारियों की कार्यशैली और उनकी वेतन भत्ते आदि के बारे में जिक्र किया गया होता है। ठीक है, तो ये जो है हम लोग बात करते हैं अनुसूची 1 के बारे में। तो अनुसूची 1 क्या बताता है? भारत के संघ, राज्य, क्षेत्र और राज्य क्षेत्र यानी कि भारत के राज्य, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी को दिखाता है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में जो है जिक्र किया गया है। ठीक है, तो पहला अनुसूची में जो है यही बात बोला गया है। इसमें अभी हम बाद में करेंगे बात कि जो है कितने पार्ट हैं। तो अभी आप जो है नॉर्मल इतना बस देखें कि पहली अनुसूची में क्या है, नेम ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। एक और भी इसमें चीजें हैं, इन राज्यों के या संघ राज्य क्षेत्रों के न्यायिक क्षेत्राधिकार को भी शामिल किया गया। ठीक है, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ स्टेट। तो ये हमारी जो है पहली अनुसूची थी। दूसरी अनुसूची में क्या बात की गई है? दूसरी अनुसूची दिखाती है वेतन भत्ते, विभिन्न जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्ते और उनके द्वारा दिए उनको जो भी जो है संविधान द्वारा दिया गया विशेष अधिकार है, विशेषाधिकार जिसे प्रिविलेज बोला जाता है, उसके बारे में यह बताया गया है। यानी कि वेतन भत्ते और विशेषाधिकार जिसे इंग्लिश में बोलेंगे इमोल्यूमेंट, अलाउंस और प्रिविलेज। ठीक है, तीसरी अनुसूची में जो है बातें शामिल है हमारी ओथ एंड अफर्मेशन यानी कि शपथ और प्रतिज्ञान। तो विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा, जैसे लोग जो है राष्ट्रपति, इससे तो इसमें राष्ट्रपति का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन हम जो है आपको बता दें जैसे एमपी हो गए, एमएलए हो गए, ये लोग अपना शपथ लेते हैं ना कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा, देश के अखंडता, ये सब सारी जो भी बातें हैं वो सब शपथ के अंतर्गत आती हैं। और ये शपथ और प्रतिज्ञान दोनों का मतलब एक ही होता है। अभी हम लोग बाद में इसको जो है जब हम ब्रीफ इसकी स्टडी करेंगे तो सारी चीजों के अंदर जो है हम बताएंगे कि क्या क्या इसमें जो है बातें रखी गई हैं। अभी बस आप जो है इसका नाम याद होना चाहिए। सबसे बड़ी बात होती है नाम ही, मैचिंग के लिए दे देता है या फिर नॉर्मली पूछ देता है कि अनुसूची 3 में निम्न में से कौन सी जो है बातों का जिक्र किया गया है, और इसमें जो है 4 ऑप्शन उठा के दे देगा। तो आपको जो है शपथ प्रतिज्ञान याद होना चाहिए। ठीक है, अनुसूची 4
तो अनुसूची 4 में बात जो रखी गई है वो सीटों का बंटवारा राज्यसभा में दिखाया गया कि राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। ठीक है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। ठीक, तो इसको दिखाया गया है किसमें, चौथी अनुसूची में। ठीक है, एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा। तो चौथी अनुसूची हो गया। अब हम लोग बात करेंगे पांचवी अनुसूची की। पांचवी अनुसूची में जो है आपको दिखाया गया है, पांचवी जो अनुसूची है उसमें जो है बात की गई है अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों को यानी एसटी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स जो भी एरिया हैं उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बात की गई है, नियंत्रण। ठीक है, लेकिन 4 जो राज्य हैं उनके एसटी वाले जो क्षेत्र हैं उनको जो है 6वीं में रखे गए हैं। 4 स्पेशल जो राज्य हैं, बात करेंगे इसके बारे में भी कि उनको क्यों 6वीं में रखा गया है। तो 6 जो अनुसूची है, 6th स्केड्यूल है, इसमें हमारा असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ये जो 4 राज्य हैं इनके एसटी एरिया के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। यानी जो भी व्यवस्थाएं शामिल हैं वो 6वीं अनुसूची में किसके बारे में है, तो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम जो 4 स्पेशल राज्य हैं उनके एसटी एरिया यानी ट्राइबल्स एरिया जो है, ठीक है, जनजाति जो क्षेत्र है उनके प्रशासन के बारे में जिक्र किया गया है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन किस टाइप से होगा, कौन रखेगा। तो ये सब बातें बाद की हैं। अभी आप बस इतना ध्यान रखें कि अनुसूची 6 में ये व्यवस्था दिखाई गई है। अनुसूची 7 की बात करें तो इसको मिटाते हैं। अनुसूची 7 में शक्तियों का बंटवारा किया गया है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जो है कानून बनाने के लिए जो है सभी अलग अलग सब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया गया है। 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची में क्या है, तो 7वीं अनुसूची में जो है सीधा सा आप बस इतना समझे कि 7वीं अनुसूची में जो है जो रखा गया है वो 3 सूचियों को जो है दिखाया गया। संघ सूची, संघ सूची के बाद राज्य सूची, राज्य सूची के बाद समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में जो है वर्तमान में कुल 100 सब्जेक्ट रखे गए हैं, राज्य सूची में वर्तमान में कुल 61 और समवर्ती सूची में वर्तमान में 52। पहले कितने थे, पहले जो है संघ सूची में 97 विषय था, राज्य सूची में 66 विषय था और इसमें 47 विषय था। संघ सूची का मतलब केवल संघ, इस लिस्ट में जो भी जो है यूनियन लिस्ट जो है इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इस यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची में जो भी जो है विषय शामिल होगी उस पर कानून जो है कौन बनाएगा, राज्य, केंद्र बनाएगा। इसी तरह राज्य सूची में जो भी शामिल होगा उस पर राज्य बनाएगा। समवर्ती में जो है दोनों बना सकते हैं। तो ये बातें 7वीं अनुसूची में है। 8वीं अनुसूची किसके बारे में जिक्र करता है, तो 8वीं अनुसूची दिखाता है भारत में जो है जो भी जो है मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाएं। तो टोटल इसमें जो है भाषाओं का जिक्र किया गया है। कितने जो है भाषाएं वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में कुल 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है, जबकि मूल रूप से जो भी मूलतः जो थे वो कुल 14 भाषाएं ही मान्यता प्राप्त थे, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ठीक है, 9वीं अनुसूची हमने शुरुआत में ही बताया कि 9वीं अनुसूची को जो है पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा जो है जोड़ा गया था। और यहाँ पे जो है 9वीं अनुसूची किसके बारे में बात करता है, तो 9वीं अनुसूची का जो है बात है भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा, भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से। ठीक है, लैंड रिफॉर्म एंड एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। तो ये जो है 9वीं अनुसूची में ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची की बात करेंगे तो 10वीं अनुसूची भी जो है बाद में जोड़ा गया है। 10वीं अनुसूची को हम लोग जानते हैं दल बदल कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से, दल बदल कानून,
एंटी डिफेक्शन लॉ बाद में पढ़ेंगे, अभी हम लोग अगले वीडियो में हो सकता है। इस वीडियो में तो शायद इतना तक पहुंचना मुश्किल होगा कि इसमें जो है बातें क्या क्या शामिल है। तो इसको भी जोड़ा गया था बाद में 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। उसके बाद 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, दो अनुसूचियां और बचती हैं। तो 11वीं और 12वीं अनुसूची दिखाती है नगर पालिका पंचायती राज व्यवस्था को, ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। और ये हो गया 11वीं अनुसूची। 11th शेड्यूल, इसमें क्या बात की गई है? इसमें बात की गई है नगर, बार बार नगर ही आ रहा है, ठीक है, पंचायत राज व्यवस्था के बारे में जो है जिक्र किया गया है किसमें? 11वीं अनुसूची में। अच्छा, इसको भी जो है जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। और सबसे लास्ट में जो अनुसूची जोड़ी गई है वो है 12वीं अनुसूची, जिसमें जो है बात किया गया है किसके बारे में? तो म्युनिसिपैलिटी यानी नगर पालिका शक्तियों के बारे में, नगर पालिका की व्यवस्था रखी गई है, नगर पालिका से संबंधित व्यवस्था। और ये जो है 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में ही जोड़ा गया था। तो ये कुल हमारे पास वर्तमान में 12 अनुसूचियां इस तरह से देखने को मिलती हैं, ठीक है। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। पहली में संघ और राज्य क्षेत्र, ठीक है, तथा उनके न्यायाधिकार क्षेत्र के बारे में। दूसरी में जो है बात की गई है आपकी अलाउंस एमोल्यूमेंट यानी कि वेतन भत्ते के बारे में। तीसरी में शपथ प्रतिज्ञान। चौथी में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। पांचवी जो बात करता है जनजाति और अनुसूचित जाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। छठवीं बात करता है 4 स्पेशल राज्य जो है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इनके शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया के प्रशासन के बारे में। सातवीं जो है 3 लिस्टों के बारे में बात करता है, जिसमें यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट की बात आती है, ठीक है। आठवीं में बात की गई है लैंग्वेजेस। 9वीं में बात की गई है लैंड रिफॉर्म। 10वीं में दल बदल एंटी डिफेक्शन लॉ। 11वीं जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और 12वीं जो है म्युनिसिपैलिटीज। ये जो है टोटल 12 अनुसूचियां हमारे पास अभी वर्तमान में हैं, ठीक है। अब इसके बारे में अंदर हम बात करते हैं कि क्या क्या व्यवस्थाएं रखी गई हैं। तो हम लोग इसमें बात करते हैं अब अनुसूची 1 के बारे में कि क्या व्यवस्था है। तो अनुसूची 1 यानी कि हम लोग देखेंगे अनुसूची 1 या फिर शेड्यूल 1। तो अनुसूची 1 में किसके बारे में जिक्र किया गया है? अनुसूची 1 सीधा सीधा बताता है नेम ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी एंड टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन ऑफ यूनियन टेरिटरी या फिर स्टेट, ठीक है। तो ये जो भी बातें हैं यानी कि जो है हम सीधा सीधा जो है बोले भारत के राज्यों के नाम और उन संघ शासित प्रदेश यानी केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, और उनके न्यायिक क्षेत्राधिकार के बारे में जिक्र किया गया है। पहली बात इसमें हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 4 तक की सारी व्यवस्थाएं इसमें शामिल की जाती हैं। अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक, ठीक। तो अब ये बात करता है किसके लिए? भारत के राज्यों के बारे में और दूसरी केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। 2 चीजों के बारे में ये बात करता है। तो भारत के राज्यों में आपको पता है कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य हैं। पहले 29 राज्य था, लेकिन 2019 से जब जम्मू कश्मीर को अभी यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया है, तब से जो है ये क्या हो गया है, 28 राज्य शामिल हो गए हैं फिर से। और केंद्र शासित प्रदेश में जो है आपको पता है कि वर्तमान में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस 28 राज्य में आपको पता है 28वां राज्य सबसे लास्ट में जो जोड़ा गया था 2 जून 2014 को तेलंगाना बनाया गया था। किससे काट के? आंध्र प्रदेश से। और जो 2 सबसे लेटेस्ट जो बने हैं वो हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जिसमें आपको लद्दाख से एक चीज याद रखना होगा कि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश
जो नया बना है, ठीक है। इसके बाद अंडमान का बारी आता है, ठीक। लद्दाख की एक चीज आप और याद रख सकते हैं कि कृष्ण चंद्र माथुर जो हैं वो इसके जो है पहले एलजी बने हैं, जो कि उपराज्यपाल कहे जाते हैं, ठीक। तो ये 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जिक्र करता है। तो अनुसूची 1 में यही बातें हैं, ठीक है। जितने भी नए राज्य शामिल होंगे वो ऑटोमेटिक इसमें शामिल कर दिए जाएंगे, पहली बात है, ठीक है। तो पहले ये 4 पार्ट में विभाजित था, लेकिन इसको जो है हटा दिया गया 7वें संविधान संशोधन द्वारा, और इसको जो है केवल 2 पार्ट में रखा गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में स्टेट एंड उसके नेम है, ठीक है, और यूनियन टेरिटरी है, और सेकेंड पार्ट में ज्यूरिसडिक्शन, जो भी जो है टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है वो बात रखी गई है, यानी कि न्यायाधिकार क्षेत्र के बारे में जो है जिक्र किया गया है। तो आपको जो है बस इतना ध्यान रखना है कि जो है जितने भी राज्य बनेंगे वो किस सूची में शामिल हो जाएंगे, वो सूची 1 में ऑटोमेटिक शामिल हो जाएंगे, ठीक है। तो 28 राज्य। अगर बात करें कौन सा राज्य सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो क्षेत्रफल के हिसाब से आपको पता होगा कि सबसे बड़ा जो राज्य है राजस्थान है, ठीक है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, और जनसंख्या के हिसाब से तो आपको पता होगा कि सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश। तो इतनी बातों को आप ध्यान रखिएगा अनुसूची 1 में। अब हम लोग बात करते हैं अनुसूची 2 के बारे में। तो अनुसूची 2 किसके बारे में जो है बात करता है? अनुसूची 2 में क्या क्या बातें रखी गई हैं? इसमें प्रोविजन रखा गया था भाई, इमोल्यूमेंट, अलाउंस और प्रिविलेज। किसके बारे में? तो जो भी जो है संवैधानिक या फिर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो है उस पर बैठे हुए लोगों के बारे में, ठीक है। तो इसमें आपको इतना चीज ध्यान रखना है कि इसमें प्रधानमंत्री का स्पेशली कहीं जिक्र नहीं किया गया है। इसमें एक्सेप्शन में आपको याद रखना है, अपवाद में, कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री यानी पीएम कह लीजिए, सीएम, इनके वेतन भत्ते को अलग से नहीं दिखाया गया है कि इनका कोई अलग से वेतन या भत्ता होगा। इनको जो है वेतन भत्ता उतना ही मिलता है जितना कि एक जो है मंत्री को जो है मिलता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे स्केड्यूल 2 में क्या बात की गई है। तो शपथ नहीं, वेतन भत्ता और वेतन भत्ता और विशेषाधिकार। तो विशेषाधिकार तो हम लोग जो है आगे पॉलिटी में पढ़ेंगे। जैसे आपको बता दें कि राष्ट्रपति को बहुत सारे विशेषाधिकार हैं, एमपी को भी है, एमएलओ को भी है। तो कैसे विशेषाधिकार, यानी कि जो है कुछ उनके अधिकार होते हैं स्पेशली, जो मतलब राइट्स मिलते हैं जिनको प्रिविलेज बोला जाता है। जैसे कि राष्ट्रपति को विशेषाधिकार है कि वो जो है अपने कार्यकाल में जब तक जो है वो जो है राष्ट्रपति के पद पर बैठा है, ठीक है, तब तक वो भी किसी भी क्रिमिनल केस में उसको जो है सजा नहीं दी जा सकती है। तो ये एक तरह से उसका विशेषाधिकार हो गया। तो ये सब जो जितने भी विशेषाधिकार है ना, ये सब हम लोग जो है अंदर अनुच्छेद में पढ़ेंगे। तो यहाँ बताने से कोई फायदा है नहीं, ठीक है। वेतन भत्ता भी हम लोग पढ़ेंगे ही। हालांकि आपको बता दूं कि स्टार्टिंग में जो राष्ट्रपति का वेतन था वो 10,000 था। इतना चीज आपसे पूछी गई है एक बार, तो हम जो है बोल दे रहे हैं, इतना चीज आपको बता दे रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें किसके किसके वेतन भत्ते की बात की गई है मुख्य रूप से? तो इसमें जो है मुख्य रूप से अगर हम बताएं तो राष्ट्रपति, हम शॉर्ट टर्म में लिखते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद से दूसरी जगह हम लोग अगर बात कर रहे हैं तो आपको जो है ध्यान देना होगा, जितने भी लोकसभा अध्यक्ष हो गए, स्पीकर या फिर डेप्यूटी स्पीकर, यानी लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ठीक है। राज्यों के गवर्नर हो गए, चलिए लिख ही देते हैं, गवर्नर यानी कि जो है जो भी राज्यों के राज्यपाल हैं वो। उसके बाद से हम लोग देखेंगे चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन इन राज्यसभा, ठीक है। इसी तरह से हम लोग देखेंगे जो है स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर ऑफ स्टेट असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव, ठीक है। तो दोनों राज्यों के विधान परिषद और राज्यों के विधानसभाओं के जो भी अध्यक्ष हैं उनके बारे में, सुप्रीम कोर्ट के जजेज के बारे में, ठीक है, हाई कोर्ट के जजेज के वेतन भत्तों के बारे में,
और लास्ट में, सबसे लास्ट में जो रखा गया वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि कैग के वेतन भत्तों के बारे में बात की गई है। इतने लोगों का बात जो है इसमें रखा गया है। एक और जो है हमने बताना भूल गया, जितने भी मंत्री हैं, यानी कि मंत्री हो गए, मंत्री यानी कि स्टेट में हो गए, राज्य वाले जो है विधानसभा में या फिर केंद्र में हो गए, सबके मंत्री और एमपी और एमएलए, इनके बारे में भी जो है वेतन भत्तों में लिखा गया है। ठीक है, तो ये जो है, अब इसमें अपवाद में आपको किसको याद रखना है, पीएम को, सीएम को और अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी और महाधिवक्ता, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, लेकिन इन चारों के स्पेशल कोई भी जो है वो हमें बताया नहीं गया है कि इनके जो है वेतन कितनी होगी, इस लिस्ट में शामिल नहीं है। पीएम और सीएम इसी मंत्रालय वाले में आ जाएंगे, एक प्रकार से वो मंत्री कोई ना कोई मंत्रालय का पोस्ट ही संभालते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पीएम और सीएम जो है इसमें आ जाएंगे, लेकिन मुख्य रूप से महान्यायवादी और महाधिवक्ता की कोई भी बात जो है वेतन और भत्तों के बारे में नहीं बताई गई है। और स्पेशली अगर बोल दे प्राइम मिनिस्टर के लिए जो है तो भी नहीं है, और सीएम के लिए भी नहीं है। तो अनुसूची 2 में इतनी चीजों को आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि कौन कौन सी जो है अनुच्छेद जो है शामिल हैं इनके लिए मुख्य रूप से, हालांकि अनुच्छेद जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जा सकता है, लेकिन यदि हम आपको जो है बात करेंगे कौन कौन सी अनुच्छेद शामिल है, तो जैसे कि अनुच्छेद 59 ये जो है राष्ट्रपति के वेतन भत्ते के बारे में बताता है। अनुच्छेद 59 नॉर्मली हम बता दे रहे हैं बस। अनुच्छेद हो गया 65, ये उपराष्ट्रपति के वेतन भत्ते के बारे में बताता है, अनुच्छेद 65। ठीक है, यहाँ प्रेसिडेंट लिख देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक, उसके बाद अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 75 का सब क्लॉज 6 है, लेकिन उतना डिटेल में नहीं जाना है। अनुच्छेद 75 किसके बारे में, केंद्र के मंत्रियों के बारे में। ठीक है, अनुच्छेद 125 जजेस के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के जो भी जज वगैरह हैं उनके बारे में। अनुच्छेद 97 एमपी के बारे में, जो भी हमारे जो है एमपी लोग हैं, ठीक है, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके बारे में। तो इतने जो है मुख्य रूप से 2-3 याद रखें आप, ज्यादा जो है ध्यान नहीं रखना है। तो ये सब जो बातें हैं ये अनुसूची 2 की व्यवस्थाएं थी। अब हम लोग देखते हैं कितना टाइम हुआ है, तो अनुसूची 3 उसी हिसाब से हम आपको पढ़ाते हैं। तो चलिए, खैर समय समाप्त हो गया है। अनुसूची 2 पे हम यहीं पे रोकते हैं। अनुसूची 3 से लेके 12 तक की जो भी बातें हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है।